तो हम लोग आ गए हैं हमारे अगले चैप्टर पे जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खुलता क्यों है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप खुलता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी खुलता है प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुलता है। ये क्यों खुलता है? सपोज एक एक जगह पे बहुत सारे फार्मर्स हैं। ठीक है, फार्मर्स को एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है कि कि वो लोग जिन मनी लेंडर्स से एमएल लिख रहा हूँ, जिन मनी लेंडर्स से पैसे उधार में लेते हैं, ये मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिनके वजह से इन सारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग आपस में ही जुड़ के, ये जो इस एरिया में जितने भी फार्मर्स हैं, ये लोग आपस में ही जुड़ के सबको थोड़ा थोड़ा पैसा ला के एक बड़ा फंड बना सकते हैं। सपोज 20 लाख का एक फंड बना लिया। ठीक है, तो अभी ये 20 लाख रुपए अभी जमा रहेगा। ठीक है, सपोज इनमें से किसी को भी अगर लोन का ज़रूरत पड़ा तो फिर इस बार उसे इस मनी लेंडर के पास जाना नहीं पड़ेगा। वो कहाँ पे जाएगा? वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा और लोन ले लेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 20 लाख का ही लोन लेगा। ठीक है, 10,000 20,000 जितना भी चाहिए उतना लोन ले लेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और डेफिनेशन जो तुम्हें पढ़ना है वो है ये तीसरा डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, ये जो तीसरा डेफिनेशन है, 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक जॉइंट एंटरप्राइज है। ठीक है, जॉइंट एंटरप्राइज किन लोगों का? उन लोगों का जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फार्मर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों खोला? क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, एंड देयरफॉर कम टुगेदर नॉट विद अ व्यू टू गेट प्रॉफिट्स बट टू ओवरकम डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वांट ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, और इसीलिए वो लोग एक साथ आते हैं, प्रॉफिट एक साथ आके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। लेकिन ये जो डिसेबिलिटी है इन फार्मर्स का डिसेबिलिटी क्या था? कि ये लोग हाई इंटरेस्ट मनी लेंडर का चार्ज किया हुआ हाई इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे। इस डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए ये लोग एक साथ आते हैं। ठीक है, अभी अभी आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई तुमको मजबूर नहीं कर सकता कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ लोग अपने मन से आते हैं। ठीक है, ताकि अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकें। ठीक है, अगर इंटरेस्ट कम देंगे तो फिर फार्मर्स का स्टेटस बढ़ जाएगा, है ना। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये जात पात में भेदभाव नहीं करता। अगर तुम फार्मर हो तो तुम्हें लोन मिलेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, नहीं। और उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? मतलब इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स डिस्टिंक्ट बॉडी इंडिपेंडेंट। इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम। इट बिकम्स कितना ओन प्रॉपर्टी मेक कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कि अभी वो अपने नाम पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होने के बाद अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, उसे किसी और के नाम का ज़रूरत नहीं है। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वन मैन वन वोट। ठीक है, एवरी मेंबर हैज़ वन वोट इरेस्पेक्टिव द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। ठीक है, सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे केसेस, मतलब ये बहुत सारे लोग एक साथ मिलके खोलते हैं। ठीक है, तो फिर किसी बात पे अगर वोटिंग का ज़रूरत पड़ गया तो फिर एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद है सर्विस मोटिव। ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुलता है, ये लोगों की सेवा करने के लिए खुलता है। ठीक है, उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। द सरप्लस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट in proportion of their capital. According to law, at least 1/4 of the profits must be transferred to the general reserve. A portion of the profits not exceeding 10% will be utilized for the welfare of the locality in which the society is functioning. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एट लीस्ट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट्स। तो फिर प्रॉफिट्स जो है, ठीक है, प्रॉफिट्स जो है जैसे कि पार्टनरशिप में हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो गया, प्रॉफिट जो है वो मेंबर्स में बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट्स पूरा का पूरा मेंबर्स में नहीं बढ़ता है। सपोज 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 1/4 मतलब 10,000 रुपये। ठीक है, उसमें से 10,000 रुपये सबसे पहले जाएंगे उसमें जनरल रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद वो 10,000 रुपये के बाद जो 30,000 रुपये बचते हैं, ठीक है, वो 30,000 रुपये अभी लोगों के भले के लिए इस्तेमाल होंगे।
ठीक है, तो फिर मेंबर्स के बीच में इनके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते। ओके डूड, तो अभी आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ एडवांटेजेस पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। 10 लोग मिलके आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ओपन मेंबरशिप, कोई भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता है वो आ सकता है और अपनी मर्ज़ी से जा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गया तो फिर कोई भी मेंबर कितना गवाएगा। सपोज़ एक मेंबर है, उसने 10,000 रुपये दिए थे जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना था, एक कितना गवाएगा, 10,000 रुपये गवाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, तो फिर ये भी एक और एडवांटेज है कि अगर कोई एक मेंबर मर गया, बीमार हो गया, पागल हो गया, तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या, सबके पास एक ही वोट है। ठीक है, तुम चाहे कितना भी पैसा क्यों ना दिया हो तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तुम्हारे पास एक ही वोट है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इंटरनल फाइनेंसिंग, ठीक है, यहाँ से ये इंटरनल फाइनेंसिंग छोड़ दो। ठीक है, ये वाला समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नंबर 7 है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या, जो भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में आके काम करता है, ठीक है, ये फार्मर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फिर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे फार्मर लोग ही संभालते हैं। ठीक है, कोई भी फीस नहीं लेता। बैंक में कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक बहुत सिमिलर है, लेकिन बैंक के एम्प्लॉयज़ पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले ज़्यादा लोग पैसा नहीं लेते। अभी आते हैं दो डिसएडवांटेजेस पे। पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं होते और लोग ज़्यादा पैसे लगाते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तब भी लास्ट में मेरे को एक वोट डालने का ही मौका मिलेगा, और अगर मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा तब भी मेरे को एक वोट डालने का ही मौका मिलेगा। तो फिर मैं 1 लाख लगाऊँ क्यों, अगर मुझे 1 लाख रुपये देके भी मेरे हाथ में कोई पावर नहीं आता है। ठीक है, कंपनी में तो उल्टा है, कंपनी में अगर जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स है उसके पास उतना ज़्यादा पावर है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो नहीं है। तुम चाहे कितना भी पैसा लगा लो या कितना कम पैसा लगा लो, वोट तुम्हारा वही है, एक ही है। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेज बाय मैनेजिंग ठीक है, तो फिर ये जो मैनेजमेंट होता है इनका, ठीक है, तो फिर फार्मर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैनेजमेंट में फार्मर्स ही होंगे, ठीक है, जिनको इलेक्ट किया गया है। तो फिर इन लोग के पास इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि होगा। ठीक है, तो फिर इन दैट केस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये नुकसान है, हैव वेरी लिटिल इंसेंटिव टू वर्क। ठीक है, तो फिर जो लोग ये मैनेजमेंट में है, ठीक है, इनको मेहनत करके क्या ही मिल जाएगा, इनको पता है कि वैसे भी पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो फिर मेहनत क्यों करे कोई। द शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, तुम अपना शेयर्स, ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग हैं ये अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी आर ओपनली डिस्कस इन द मीटिंग मेंबर्स, एवरी मेंबर स्टेट और रिस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी, हर एक मेंबर में, हर एक मीटिंग में, ठीक है, हर एक बात पे चर्चा होती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा सीक्रेट्स एकदम खुले में आ जाता है। ठीक है, तो फिर सबका सीक्रेट्स पता चल जाता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज बाउंड बाय लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने में, ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती है, बहुत सारे लीगल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने और उसको चलाने में। ठीक है, तो फिर ये हो गया तुम्हारा डिसएडवांटेजेस। आई थिंक यही 4 चीज़ें थी इस पूरे चैप्टर में से, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है।